यूएस से जो इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा है उसके रिलेटेड वहाँ के यूएस के इंस्टीट्यूट जॉन हॉपकिन जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कितने इंडियन वहाँ पे इलीगल रह रहे हैं, कैसे नंबर कब बढ़ा है और सबसे बड़ी बात कितने लोगों को डिपोर्ट किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे विद नंबर्स इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। हालांकि यूएस के इस डेपुटेशन को लेकर इमोशन चल रहे हैं, बहुत सी न्यूज़ अपडेट्स आ रही हैं और बहुत सारी नॉइज़ भी है। वो ऐसी नॉइज़ है जो सिर्फ न्यूज़पेपरों से निकल कर आती है। तो इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं पे नंबर्स के साथ प्रॉपरली बताया गया है कि आने वाले दिनों में जहाँ जो यूएस में रह रहे हैं लोग वो कितनी गिनती में है, कौन असाइलम क्लेम कर रहा है और कितनों को डिपोर्ट किया जा सकता है। तो इसको प्रॉपरली जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। सबसे पहले इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स जो इंडियन हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं। हालांकि जो नंबर है वो वेरी कर रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा डेटा अलग अलग आया है। तो 2,20,000 से लेकर 7 लाख तक जो है जो ये गिनती हो सकती है। जो DHS है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि 2,20,000 है और जो प्यूर सर्च सेंटर है उन्होंने बताया कि 7 लाख तक जो है इंडियन ऐसे लोग वहाँ पे, ऐसे इमिग्रेंट्स वहाँ पे हैं जिनके पास पेपर नहीं है, जो अनऑथोराइज्ड हैं। तो नंबर वेरी कर रहा है लेकिन इसमें कोई भी सर्टन नंबर नहीं बताया गया कि ये एग्जैक्ट नंबर है, ये एग्जैक्ट गिनती है उन लोगों की जो इंडिया से अनऑथोराइज तरीके से गए थे, जहां जिनके पास वहां पे रहने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके बाद इस रिपोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि 2016 के बाद ये नंबर ड्रॉप होना शुरू हुआ। 1990 के बाद ये एग्जैक्टली बढ़ा 2016 तक बढ़ा, लेकिन 2016 से लेकर 2000 स्पेशली 2022 तक इसमें काफ़ी बड़ी गिनती में कमी आई है। इसमें जो 2016 का अगर हम डेटा उठाएं तो 5,60,000, ये जो मैंने DHS आपको बताया जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है, उनका डेटा है कि 5,60,000 जो लोग थे उस टाइम पे वो अनऑथराइज इंडियन वहाँ पे रह रहे थे। लेकिन ये गिनती कम होकर 2022 में 2,20,000 रह गई है। इसमें उन्होंने रीज़न बताए हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे ब्लू कार्ड या सिटीज़न हो गए, बहुत से ऐसे हैं जो कोविड के दौरान खुद वॉलंटरली वहाँ पे छोड़ के आ गए। तो ये गिनती इसीलिए कम हुई है। तो ड्रॉप 2016 में ये पीक हुआ है, 2022 तक ये काफ़ी नंबर ड्रॉप हुआ है। इसके बाद इसमें यह बताया गया है कि 2 बॉर्डर हैं बेसिकली। जो यूएस का बॉर्डर मैक्सिको से लगता है उसको साउदर्न बॉर्डर बोलते हैं, जो कनाडा से लगता है जो कि 11 स्टेट से लगता है, पूरी 11 स्टेट उसके बॉर्डर का पार्ट है, तो वो जो है वो नॉर्दर्न बॉर्डर है। 2022 तक, जब 2020 जो कोविड रहा तब तक जो है मैक्सिको के बॉर्डर के थ्रू ये जो फिल्ट्रेशन होती रही है, वहाँ पे लोगों जो बॉर्डर क्रॉस करते रहे हैं। लेकिन 2023 और 2024 में ये देखा गया है कि कनाडा वाला बॉर्डर जो है, नॉर्दर्न बॉर्डर से मैक्सिमम लोगों ने जो है यूएस में एंट्री ली। इसमें इस चीज़ का रीज़न भी बताया गया है कि रिसेंटली जैसे कनाडा का जो विजिटर वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। तो अमेरिका का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है, आपको जो इंटरव्यू का स्लॉट नहीं मिलता है, तो इस वजह से कई बार आपको साल 1.5 साल लग जाता है। वहीं पे जो कनाडा का जो विजिटर वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम रहा है वो 1 से लेकर 3 मंथ तक रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने विजिटर वीज़ा लिया कनाडा का। उसके बाद उन्होंने जो बॉर्डर था वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं था, तो वो उन्होंने बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने 23 और 24 में कैनेडियन बॉर्डर के थ्रू यूएस में एंट्री की। इसी वजह से जो कनाडा का बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा 23 और 24 में इस चीज़ के लिए सुर्खियों में रहा कि बहुत से लोगों ने, खास करके इंडियंस ने जो है वो उसमें यूएस में एंट्री ली है। इसके बाद खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि अगर आप इस बॉर्डर को सिक्योर नहीं करते हैं तो हम आप पे टैरिफ लगा सकते हैं, जिसको चलते हुए कनाडा की गवर्नमेंट ने काफ़ी वहाँ पे जो है सिक्योरिटी जो है टाइट कर दी थी। फ्लैग पोलिंग को भी उन्होंने जो है वो बंद कर दिया था। 2021 में सिर्फ 5,000 लोग थे जिन्होंने असाइलम क्लेम किया था, लेकिन ये गिनती 10 टाइम्स बढ़ गई। 2023 में 51,000 लोगों ने जो है वो क्लेम किया है। तो बहुत बड़ी गिनती में लोगों ने जो असाइलम क्लेम किया है। साथ में ये भी कहा गया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद वॉलंटरली छोड़कर चले जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं
जो डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी असाइलम क्लेम जो है वो बहुत बड़े हैं पिछले 3 या 4 सालों में। और इन असाइलम क्लेम्स में सबसे बड़ी गिनती जो है वो पंजाबी, जो पंजाब से लोग जाते हैं, हरियाणा से जाते हैं या गुजरात से जाते हैं। और इनमें ये भी एक शॉकिंग रिपोर्ट कही गई है कि असाइलम क्लेम्स में बहुत से क्लेम ऐसे हैं जो अप्रूव भी हुए हैं, यानी कि लोगों ने वहाँ पे असाइलम क्लेम डाला, उनका केस अप्रूव हो गया, उनको परमिशन मिल गई कि आप जो यूएस में रह सकते हैं, रह के आप वहाँ की लाइफ का पार्ट बन सकते हैं। तो ये नहीं है कि ये सारे के सारे फेक असाइलम क्लेम थे, लेकिन बहुत से ऐसे असाइलम क्लेम हैं जो अप्रूव भी हुए हैं। लास्ट में इसमें डिपोर्टेड लोगों का जिक्र किया गया है। ये इसमें ये बताया गया कि ये पहली बार नहीं है कि यूएस इंडियंस को डिपोर्ट कर रहा है। 2009 से लेकर 24 तक 16,000 इंडियन जो हैं वो डिपोर्ट किए जा चुके हैं। ये वो इंडियन है जो अनऑथोराइज तरीके से वहाँ पे रह रहे थे, जिन्होंने एंट्री यूएस में नहीं बनती थी, जिसको हम 2 नंबर का कह देते हैं कि 2 नंबर में वहाँ पे रह रहे थे, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था जो उनकी एंट्री को ऑथराइज कर सके। तो ये वो लोग हैं, 16,000 ने को जो है इन सालों में जो है वो डिपोर्ट किया गया। अगर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 750 पर ईयर डिपोर्ट किए गए थे, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ये डबल हो गया, यानी कि 1500, जो ट्रंप का पहला फर्स्ट पीरियड था जब वो प्रेसिडेंट बने थे, तो 1500 पर ईयर डिपोर्ट किए गए थे। हालांकि इस बार ये लग रहा है कि ट्रंप जो है वो अपने रिकॉर्ड को ब्रेक कर देंगे और बहुत बड़ी गिनती में लोगों को जो है डिपोर्ट किया जा सकता है। 2020 में मैक्सिमम लोगों को, इंडियंस को डिपोर्ट किया गया था, 2300 लोगों को डिपोर्ट किया गया था। तो कहीं ना कहीं पे इस रिपोर्ट को देखकर ये लगता है कि जितनी बड़ी गिनती बताई जा रही है, चाहे वो 2,20,000 है, चाहे वो 7 लाख है, तो इतनी बड़ी गिनती में जो नंबर डिपोर्ट हुए हैं अब तक, इतनी बड़ी गिनती में लोगों को एकदम से डिपोर्ट करना पॉसिबल नहीं हो सकेगा। जितनी भी इस टाइम पे इस चीज़ को लेकर बढ़ा चढ़ा के लोगों में जो है न्यूज़पेपर्स में बातें कही जा रही हैं, तो वो इतना ज़्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है। हालांकि नंबर की बात हो रही है कि इतने लोग जो हैं वो अनऑथोराइज हैं, इतने लोग जो हैं असाइलम क्लेम डाल रहे हैं, और इतने लोग हैं जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले पीरियड में पर ईयर डिपोर्ट किए गए थे। तो कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि बहुत बड़ा नंबर है। ट्रंप चाहे कितना भी इसको एफर्ट को अपना अग्रेसिव बोलें, कुछ भी कर लें, तो इतनी बड़ी गिनती में लोगों को डिपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर इस रिपोर्ट को आप प्रॉपरली पढ़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप इस पे जाके प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो का बनाने का एक ही मकसद था कि जितनी भी वीडियोस मैंने इस पे देखी थी, उनमें जो है कहीं ना कहीं पे इमोशन ज़्यादा था, डेटा कम था, यानी कि चीज़ों को प्रॉपरली हमें समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं पे चीज़ों को क्लियर कर दिया है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।